हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे कल के जो टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। मार्केट सेगमेंटेशन हम पढ़ रहे थे, तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। हमने ये सारे स्लाइड्स पढ़े कि क्या होता है मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है। इसके डेफिनेशंस पढ़े हमने, तो ये पढ़े हमने। तो आज कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को। तो वाई मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है। देखो मार्केट वाई सेगमेंटेशन, इसमें हमने डिस्कस किया था 2 पॉइंट्स टू डेवलप मार्केटिंग एक्टिविटीज़ और इंक्रीज मार्केटिंग इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है कि हम क्यों मार्केटिंग सेगमेंटेशन जो है मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं। देखो इससे क्या होता है, अंडरस्टैंड होता है, अंडरस्टैंडिंग, हम कस्टमर को अंडरस्टैंड कर पाते हैं एंड जनरेट द ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और ग्रेटर जो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन हम दे पाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो क्या करते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन में हम सेगमेंट करते हैं कस्टमर, एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ही हम कस्टमर को ही हम टारगेट करते हैं। तो क्या करते हैं, जब हम पर्टिकुलर कस्टमर को ही टारगेट करते हैं तो हम उसके बारे में जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं उन कस्टमर्स के बारे में। जिससे क्या होता है, अगर हम उसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, हम उसके बारे में जानते हैं कि वो क्या, उनका क्या नीड है, ठीक है, वो क्या चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जब हम जानेंगे तभी जो हम हैं उनको ग्रेटर सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं, ठीक है। उनको वैसा सर्विस दे सकते हैं ताकि वो सेटिस्फाइड हो, और वैसा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हो जिससे वो सेटिस्फाइड हो, कस्टमर सेटिस्फाइड हो, ग्रेटर सेटिस्फैक्शन हम दे सकते हैं, ठीक है। तो डिज़ाइन अ मार्केटिंग मिक्स दैट प्रिसाइसली मैचेस द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर इन अ टारगेट सेगमेंट, ठीक है। तो मार्केट सेगमेंटेशन जो है मार्केटिंग मिक्स डिज़ाइन करने के लिए भी जो है यूज़फुल है, ठीक है। तो क्या पिछले वाले स्लाइड्स में हमने पढ़ा था कि पिछले कल के लेक्चर में कि पहले क्या होता है, सबसे पहले सेगमेंटेशन होता है। सेगमेंटेशन होता है, उसके बाद टारगेटिंग होता है, फिर पोजीशनिंग होता है, फिर जो है जब ये होता है तभी हम जब है मार्केटिंग मिक्स कर पाते हैं। मार्केटिंग मिक्स में कौन कौन से पीस आते हैं, प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्ट एंड प्राइस, ठीक है। तो तभी जो है हम डिज़ाइन कर पाते हैं, प्राइस डिज़ाइन कर पाते हैं, सेट कर पाते हैं, प्रमोशन कर पाते हैं, डिज़ाइन कर पाते हैं, ठीक है। तो प्लेस सेट कर पाते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट को हम डिज़ाइन कर पाते हैं अकॉर्डिंगली, जो उनका नीड देख के सेगमेंट जब हम करते हैं कस्टमर को, तो उनका हमें पता चलता है कि क्या नीड है, तो उसी के हिसाब से हम जो है प्रोडक्ट को सेट करते हैं, ठीक है। उसमें फ़ीचर्स प्रोवाइड करते हैं, हम उस तरीके के फीचर्स रखते हैं प्रोडक्ट में। डिज़ाइनर मार्केटिंग मिक्स दैट प्रिसाइजली मैचेस द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर इन द टारगेट सेगमेंट, ठीक है, ये वही कह रहा है। तो उसके बाद है एडजस्टमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट टू द मार्केट नीड, ठीक है। तो हम एडजस्ट कर पाते हैं जब हम मार्केट सेगमेंटेशन कर पाते हैं, तो जब हम एक टारगेट करते हैं कस्टमर्स को, तो हम उनके नीड को जान पाते हैं उस मार्केट के, ठीक है, पर्टिकुलर मार्केट के नीड को जान पाते। तो जब हम नीड जान पाते हैं तो तभी जो है हम प्रोडक्ट में एडजस्टमेंट कर पाते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट करते हैं, हम वही फीचर्स रखते हैं जो ज़रूरत है, वो फीचर्स नहीं रखेंगे जो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो टू ओवरकम कंपटीशन इफेक्टिवली, ठीक है। तो मार्केट सेगमेंटेशन इसलिए भी किया जाता है टू कम कंपटीशन जो होता है मार्केट में, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ठीक है। आप ही सिर्फ जो है आप ही वहाँ पे सेल नहीं करेंगे, वहाँ पे और भी कॉम्पिटिटर्स होंगे, ठीक है। और भी वही जो आप अगर प्रोडक्ट सेल करेंगे, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल करेंगे, उसको ऑलरेडी वहाँ पे मार्केट में और भी कंपिटिटर जो होते हैं, और भी जो है जो मैन्युफैक्चर करते हैं, वो लोग उनका भी प्रोडक्ट वहाँ पे होता है मार्केट में, ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स होते हैं, वो भी सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो तो क्या है कि कंपटीशन जो है हाई होता है, ठीक है। तो अगर तो आप जब मार्केट सेगमेंट करते हो, आप पर्टिकुलर कस्टमर को ये टारगेट करते हो, ठीक है, पर्टिकुलर फीचर्स टारगेट करते हो, तो तो उससे क्या होता है कि कंपटीशन जो है आपका कम होता है, ठीक है। आप देखते हो, आप उसी लाइन में जाते हो जहाँ पे कंपटीशन कम हो, उस कस्टमर को ही टारगेट करते हो, पोजीशनिंग बनाते हो, तो उससे क्या हो जाता है, कंपटीशन इफेक्टिवली आप ओवरकम करते हो, ठीक है, कंपटीशन को। टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स अचीविंग कंपनी गोल्स, ठीक है। तो मार्केट सेगमेंटेशन इसलिए क्या किया जाता है ताकि जो है कंट्रीब्यूट कर सके कंपनी गोल्स को, ठीक है। आप अचीव करते हो कंपनी गोल्स को।
तो देखो कि मार्केट सेगमेंट इसलिए किया जाता है ना कि ताकि जो है आप सक्सेसफुली जो है प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सके पर्टिकुलर कस्टमर्स को, उसको सेटिस्फाइड कर सके, ठीक है। तो जब आप कस्टमर को सेटिस्फाइड करोगे, वो क्या है, कंपनी का गोल है, ठीक है। तो जब कंपनी का तो इसी ओवरऑल जो है कंपनी का गोल अचीव हो जाता है और कंपनी को प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है, मार्केट सेगमेंटेशन से। तो ये है यहाँ पे पिक्चर्स दिखाया हुआ है डिफरेंट सेगमेंट्स, सेगमेंटेशन ऑफ एम मार्केट, ठीक है। यहाँ पे देखो सेगमेंटेशन करा हुआ है। ये देखो पहला जो है नो मार्केट सेगमेंटेशन, जो पहला आपको दिख रहा है जो ए लिखा हुआ है, नो मार्केट सेगमेंटेशन। बॉल 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 टाइप का सर्कल बनाया हुआ, उसमें डॉट डॉट है, ठीक है, ब्लैक ब्लैक डॉट डॉट है। तो वो क्या है, वो है कस्टमर्स, ठीक है। इनको देखो, इस कस्टमर जो मार्केट में जो कस्टमर्स हैं उनको सेगमेंट नहीं किया हुआ है। ये है मार्केट, नो मार्केट सेगमेंटेशन, अभी तक मार्केट में सेगमेंटेशन नहीं किया हुआ है आप कंपनी ने। फिर उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट सेगमेंट बी में, जो बी है आपको दिख रहा है जो सर्कल है, उसमें सेगमेंट किया हुआ है, ठीक है। ऐसे जो है दिखा हुआ है लाइनिंग करके कि सेगमेंट किया हुआ है, ठीक है। कंप्लीट सेगमेंटेशन किया, हर एक कस्टमर को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड में दिखा रहा है यहाँ पे कि सेगमेंट करने के बाद यहाँ पे मार्केट सेगमेंटेशन बाय इनकम क्लासेस के साथ किया हुआ, इनकम क्लास, ठीक है। ये है 1 लिखा हुआ है, सेगमेंट किया हुआ 1 2 3। तो ये है इनकम के हिसाब से, जैसे 1 है, फॉर एग्जांपल 1 है हाई क्लास वाले, ठीक है, रिच लोग, ठीक है, तो वो है 1। तो 2 है जो मिडल लोग, मिडल क्लास के लोग हैं, ठीक है, मिडल फैमिली, तो इनकम के हिसाब से तो वो आता है 2 में। फिर थर्ड में इन्हें सेगमेंट किया है, वो है लोअर क्लासेस, ठीक है, जिनका इनकम लो है, तो थर्ड। तो ऐसे ही जो है कंपनी सेगमेंट करता है, ठीक है। 1 में जैसे इन्हें मार्केट, टोटल मार्केट को सेगमेंट किया है, 1 रखा है हाई, जो हाई क्लास के लोग, तो 2 है मिडल मिडल क्लास इनकम के लोग, थर्ड है लोअर क्लास इनकम के लोग, ठीक है। तो फोर्थ में क्या किया है, मार्केट सेगमेंटेशन बाय एज के हिसाब से किया है, ठीक है। तो ए वाले जो है, ए दिखाया है ना जो इसमें सर्कल में, ए है जो यंग लोग है वो है ए, ठीक है। जो बी है वो है ओल्ड लोग। तो इन्हें सेगमेंट किया है ए और बी के हिसाब से। ए में आ जाता है वो जो यंग लोग हैं, बी में आता है सेगमेंट किया है इनने, बी में वो क्या आ जाता है जो ओल्ड लोग हैं, ठीक है। तो मार्केट सेगमेंटेशन बाय इनकम एज, तो इसमें इस वाले सर्कल में जो लास्ट वाला सर्कल है, इसमें दोनों को जो है सेगमेंट किया है, इनकम और एज के हिसाब से सेगमेंट किया है, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा था, 1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, वो हाई क्लास लोग, हाई क्लास इनकम के लोग को, ठीक है, 1। तो ए भी इसमें है, ए है 1 ए, ए क्या हो गया, जो यंग लोग हैं। तो ये वाला सेगमेंट दिखाता है 1 ए, एक एक तो वो हाई क्लास के लोग हैं और दूसरा यंग है। तो कंपनी ऐसे टारगेट करता है कि हाई क्लास के लोग और यंग हो, उन्हीं को टारगेट किया जैसे, ठीक है। तो 1 बी क्या है, तो 1 बी है हाई क्लास के लोग है, ठीक है, हाई इनकम के, हाई हाई इनकम के लोग हैं ये। पर जो ये है बी क्या है, ओल्ड है। एक तो हाई क्लास है बट वो लोग ओल्ड लोग हैं। तो कंपनी देखता है कि इसको टारगेट हाई क्लास यंग लोगों को करे या हाई क्लास जो है ओल्ड लोगों को टारगेट करे, ठीक है। तो 2 बी दिखाता है, 2 बी दिखा मिडिल क्लास लोग, और बी क्या है, ओल्ड लोग। जो मिडिल क्लास में ओल्ड लोग आते हैं वो उनको सेगमेंट किया है, ठीक है। 3 बी है जो है लोअर क्लास के लोग और ओल्ड लोग, वो सेगमेंट किया हुआ है, ठीक है। 3 ए है जो है, 3 ए आएगा जो लोअर क्लास के लोग हैं मगर यंग है, ठीक है। तो वो टारगेट यहाँ पे सेगमेंट किया हुआ, डिवाइड किया हुआ। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से डिफरेंट सेगमेंटेशन, मार्केट की सेगमेंटेशन होती है, ठीक है। डिवाइड होता है मार्केट को, सेगमेंट करते हैं कंपनी इस तरीके से, ठीक है। तो ये है, देखो मार्केट सेगमेंट करेगा, मार्केट देखो पर्टिकुलर कस्टमर को चूज़ करेगा, जैसे कि उन्हें चाइल्ड को चूज़ कर, चाइल्ड के लिए प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। जैसे कि जॉनसन्स कंपनी है, तो जॉनसन सोप्स सेल करता है, बॉर्डर, तो वो सिर्फ
चाइल्ड को ही टारगेट करता है, ठीक है। तो उनके लिए ही, चाइल्ड के लिए ही प्रोडक्ट बनाते वो लोग। तो ये जॉनसन्स कंपनी, तो ये है, आप देखते हो कि आप कंपनी देखता है कि चाइल्ड के लिए, चाइल्ड को टारगेट करें, या यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे दिखा हुआ है तो वो बच्चा है कोई, ठीक है। तो 10 years 12 years तक के बच्चों को जो है टारगेट करें, उनके लिए खिलौने बनाएं, या जो स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, उनको टारगेट करें, या जो है न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं उनको टारगेट करें, या जो ओल्ड लोग होते हैं, ओल्ड लोग कपल्स जो होते हैं उनको टारगेट करें। तो इस हिसाब से वो लोग सेगमेंट करते हैं, तो ताकि देखते हैं कि किन को टारगेट करें, किन कस्टमर्स को टारगेट करें, किन कस्टमर्स के लिए जो है प्रोडक्ट बनाए, चाइल्ड के लिए बनाए या ठीक है, चाइल्ड के लिए बनाए, या बच्चों के लिए बनाए, चिल्ड्रंस के लिए बनाए, या यंग जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए बनाए, या न्यूली मैरिज कपल जो होते हैं उनके लिए बनाए, या ओल्ड लोग कपल्स जो होते हैं उनके लिए बनाए, ठीक है। तो ये है STP, यहाँ स्टैंड्स फॉर, देखो ये कोई MCQs कुछ दिया हुआ है, इस तरीके का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो MCQs में जैसे कि है यहाँ पे दिखाया STP, STP स्टैंड्स फॉर, STP आपको मैंने कहा था स्टैंड्स फॉर, सबसे पहले हमने पढ़ा था, ठीक है, कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेगमेंटेशन करते हैं, फिर क्या करते हैं, टारगेटिंग करते हैं, फिर पोजीशनिंग करते हैं, ठीक है। तो STP का मतलब क्या होता है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। ये नहीं होता है स्टार्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्रमोशन, वो गलत है। सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, प्रमोटिंग, वो गलत है। ठीक है, जो ये C है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, वो करेक्ट है, ठीक है। STP स्टैंड्स फॉर सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, जो पहले ही हमने पढ़ा था। सबसे पहले क्या करते हैं, सेगमेंटेशन करते हैं, फिर टारगेटिंग करते हैं, फिर पोजीशनिंग करते हैं, ठीक है। सब, तो सेगमेंटेशन इज द अप्रोच ऑफ, सेगमेंटेशन अप्रोच है, देखो सेगमेंटेशन क्या है, मार्केटिंग, एक सेगमेंटेशन, मार्केट को सेगमेंट करना ही क्या है, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है, सेगमेंटेशन। सो सेगमेंटेशन इज अप्रोच ऑफ B, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ओके। तो थर्ड है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द ब्रॉड टारगेट मार्केट इनटू सब यूनिट्स ऑफ कस्टमर, ठीक है। तो कौन किसे कहते हैं कि कौन सा चीज़ वो है जो प्रोसेस है जो डिवाइड करता है ब्रॉड टारगेट मार्केट को सब मार्केट में, ठीक है, सब यूनिट ऑफ कस्टमर्स में। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, यही पढ़ रहे हैं, मार्केट सेगमेंटेशन इज़ अ प्रोसेस जो क्या करता है, ऑफ डिवाइडिंग द ब्रॉड टारगेट मार्केट को क्या करता है, वो डिवाइड करता है सब छोटे छोटे सब मार्केट्स में, सब यूनिट ऑफ कस्टमर्स में, ठीक है। तो ये है, उसके बाद यहाँ पे दिखाया हुआ है, आपको चार्ट दिखाया हुआ है पिक्चर में दिखा हुआ है ये, कि जो मार्केट सेगमेंटेशन है, बेसिस किस बेसिस पे इससे मार्केट सेगमेंटेशन होता है। देखो ज्योग्राफिक बेसिस पे मार्केटिंग सेगमेंटेशन करते हैं, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियरल, ठीक है। तो जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक और बिहेवियरल, तो ये हम जो है आगे वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे डिटेल में। तो मार्केट सेगमेंटेशन है, देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है एरो के ज़रिए। सबसे पहले मार्केट सेगमेंटेशन में डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है, फिर जियोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है, फिर यहाँ पे है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन और बिहेवियर। देखो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन किसके हिसाब से करते, एज के हिसाब से करते, ठीक है। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन आप करोगे जैसे कंपनी करता है, जब डिवाइड करता है, सेगमेंट करता है मार्केट को, एज के डेमोग्राफिक में एज के हिसाब से देख करता है, ठीक है। एज यंग जैसे चाइल्ड है, ठीक है, ओल्ड एज है, तो वो जेंडर के हिसाब से फीमेल है कि मेल है, ठीक है, मेल है फीमेल है, तो वो डेमोग्राफिक के हिसाब से टारगेट करेगा, या वो मेल के लिए प्रोडक्ट बनेगा या फीमेल के लिए। इनकम के हिसाब से, ठीक है, इनकम जैसे हाई क्लास इनकम के लोग, मिडिल क्लास इनकम के लोग, या लोअर क्लास के इनकम के लोगों के लिए जो है प्रोडक्ट बनाएगा, उनको टारगेट करेगा। मैरिटल स्टेटस, देखो मैरिटल स्टेटस या अनमैरिड जो है लोगों के लिए, या जो मैरिड लोग हैं उनके लिए है जो है प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। डेमोग्राफिक होता है, उसमें डेमोग्राफिक में क्या क्या आ जाता है, एज आता है, जेंडर आता है, इनकम आता है, मैरिटल स्टेटस आता है, ठीक है।
जियोग्राफिक के हिसाब से करता है, ठीक है। कंपनी देखता है कि लोकल लोगों को जो है लोकल जो है कस्टमर्स है उनको टारगेट किया जाए, या रीजनल जो स्टेट है, पूरा आपका जो रीजन है उनको टारगेट किया जाए, या नेशनल लेवल पे टारगेट किया जाए, नेशनल पूरी कंट्री को टारगेट किया जाए कि कस्टमर को टारगेट किया जाए, या इंटरनेशनली या जो है इंटरनेशनल कंट्री के जो है बाहर वाले कंट्री को भी टारगेट किया जाए, ठीक है। ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे कंपनीज है जो बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे है, जैसे यहाँ का हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे, ठीक है, वो बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं। बड़े बड़े कंपनी जो मल्टी नेशनल कंपनीज होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बाहर भी बाहर के कस्टमर्स को भी सेल करते हैं प्रोडक्ट, तो उसमें ये आ जाता है। फिर साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन करते हो आप, ठीक है, लाइफस्टाइल के हिसाब से कि लाइफस्टाइल उसका कैसा है, स्टैंडर्ड है, लोअर है, तो लाइफ स्टाइल के हिसाब से जो है सेगमेंटेशन किया जाता है। सोशल क्लास के हिसाब से, पुअर लोग हैं या लोअर क्लास के लोग हैं या हाई क्लास के लोग हैं, तो उसके हिसाब सोशली, तो वो उसमें आपको सेगमेंटेशन किया जाता है। पर्सनैलिटी को देख के सेगमेंट किया जाता है, ठीक है। आप देखोगे स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को आप टारगेट करोगे, या ओल्ड एज के पर्सनैलिटी को टारगेट करोगे, या ओल्ड ट्रेडिशन फैशंस के लोग, ठीक है, फैशन ओल्ड फैशन या न्यू फैशंस को टारगेट करोगे, तो ये देखते हो। बिहेवियर सेगमेंटेशन में आप देखते हो कि बेनिफिट्स, ठीक है, उन जो कस्टमर है, कौन कौन से कस्टमर है जिनसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा उनको उनको टारगेट करते हो जिनसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। जो वॉल्यूम परचेज बहुत ज़्यादा परचेज करते हैं उनको सेगमेंट करते हो, उनको हिसाब से आप टारगेट करते हो। आप देखते हो वो कस्टमर जो लॉयल होते हैं, जो लॉयल बनेंगे, ठीक है, उनको टारगेट करते हो। या प्रोडक्ट यूजर्स रहे जिनका यूजर्स जो ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा परचेज करते हैं, उनको टारगेट करते हो, उन कस्टमर्स को। तो यहाँ पे और एक दिखाया हुआ है, यहाँ पे चार्ट, ठीक है। तो पिक्चर में दिखाया हुआ है, सबसे पहले देखो जियोग्राफिक वियर। आप देखते हो कि कहाँ पे जो है आप अपना प्रोडक्ट किस किस लोकेशन में, ठीक है। लोकल देखो यहाँ पे दिखाया था, लोकल रीजनल नेशनल लेवल पे सेल करोगे प्रोडक्ट को, कि कस्टमर्स को सेल करोगे। इंटरनेशनली तो किन को, लोकल को टारगेट करोगे, रीजनल को, नेशनल को, या इंटरनेशनल को। आप यहाँ पे देख सकते हो वियर, ठीक है, कहते, तो वियर का मतलब ही कहाँ होता है, क्या होता है कि वियर कहाँ टारगेट करोगे, ठीक है। तो उसके बाद है डेमोग्राफिक, वट क्या, तो क्या आप टारगेट करोगे, किन एज के लोगों को, ठीक है, एज फीमेल करोगे। डेमोग्राफिक में क्या आता है, इनकम आता है, एज आता है, मैरिटल स्टेटस आता है, ठीक है। डेमोग्राफिक देखते हो आप उसमें, डेमोग्राफिक। फिर बिहेवियरल देखते हो आप कि किन कस्टमर से जो है बेनिफिट्स कितना मिलेगा, ठीक है, कौन सा परचेज कितना करेगा, तो उनको देखते हो कि हाउ कितना कर सकते हो, कौन कितना लॉयल रह सकता है, तो ये देखते हो बिहेवियरल में। फिर साइकोग्राफिक में देखते हो कि हु, ठीक है, हु में क्या आ जाता है कि सोशल क्लास, किस पर्सनैलिटी को आप टारगेट करोगे, किस सोशल क्लास को, और लाइफस्टाइल के लोगों को टारगेट करोगे, ठीक है। ज्योग्राफी क्या कहता है, वियर देता है, आंसर देता है। डेमोग्राफिक देता है व्हाट और बिहेवियर हाउ, और साइकोग्राफिक हु, ठीक है। तो यहाँ पे और क्वेश्चंस आता है और भी। तो मार्केट कैन बी सेगमेंटेड, देखो मार्केट को सेगमेंट किया जाता है बाय डेमोग्राफिक के हिसाब से किया जाता है, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन या साइकोग्राफिक। तो मार्केट को सेगमेंट किया था, अभी हमने पढ़ा कि किसके हिसाब से किया जाता है, डेमोग्राफिक के हिसाब से भी किया जाता है, जियोग्राफिक और साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज के हिसाब से सेगमेंट किया जाता है मार्केट को। तो वेरिएबल नॉट इंक्लूडिंग एंड डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन इज, कौन सा वेरिएबल जो है, कौन सा एलिमेंट, वेरिएबल क्या हो गया, एलिमेंट, जो वो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में नहीं आता। अभी हमने पढ़ा था एज आता है, जेंडर आता है, इनकम आता है, ठीक है, मैरिटल स्टेटस आता है, मगर सिटीज़ जो है नहीं आता है, ठीक है। तो सी जो है इसका आंसर है। मैच द फॉलोइंग, देखो जियोग्राफिक सेगमेंटेशन कौन सा होता है, अभी हमने पढ़ा था जियोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या आंसर देता है, वियर का, वियर कहाँ, ठीक है, वियर। तो ए का है फोर। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या आंसर देता है, हु, ठीक है, हु, किन को सेगमेंट, किस पर्सनालिटी के लोगों को, या कि लाइफस्टाइल के लोगों को आप से जो है टारगेट करोगे, तो ये देता है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन।
फिर बिहेवियरल सेगमेंटेशन क्या आंसर देता है, हु, हाउ, कैसे आप सेगमेंट, कैसे आप जो है वो करोगे, ठीक है। तो हाउ जैसे बेनिफिट्स क्या देता है वो, जो ज़्यादा बेनिफिट देता है, ठीक है, जो यहाँ पे दिखा है। तो परचेज लॉयल के हिसाब से, ठीक है, कितना वो लॉयल रहेगा, कितना परचेज करेगा, रेट करेगा, उसके हिसाब से आप टारगेट करते हो। तो बिहेवियरल सेगमेंटेशन हाउ, सी का 2 है, ठीक है। हाउ डेमोग्राफिक का है, सेगमेंटेशन का वाट 3, ठीक है। डेमोग्राफिक में क्या होता है, एज, जेंडर, इनकम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाकी पढ़ेंगे कल की में, ठीक है।